हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर साइन टी और y बराबर साइन पी टी है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² गुणा d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान दिए हुए हैं t के पदों में। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि 1 - x² गुणा d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई का जो मान है वो 0 के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहां पर देखो हमें अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले साइन एक्स का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? कॉस एक्स के बराबर। फिर देखो दो फलन अगर भाग में लिखे हुए हैं यू बट्टा वी, तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं? उनका अवकलन करने के लिए पहले देखो यहां पर बट्टा में आ जाता है वी स्क्वायर, फिर वी को हमने स्थिर रखा डी यू बट्टा डी एक्स, माइनस में यू को स्थिर रखा डी वी बट्टा डी एक्स। ठीक है। तो अब देखो एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है? साइन टी के बराबर है। तो यहां पर अगर हम दोनों तरफ अवकलन करें टी के सापेक्ष तो डी एक्स बट्टा डी टी का मान किसके बराबर आ जाएगा? कॉस टी के बराबर। इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं। ठीक है। फिर देखो वाई बराबर में क्या दिया हुआ है? साइन पी टी। तो अगर यहां भी हम दोनों तरफ अवकलन कर लें टी के सापेक्ष तो डी वाई बट्टा डी टी का मान क्या आएगा? यहां पर पहले कॉस पी टी आ जाएगा, फिर श्रृंखला नियम से पीटी का पुनः अवकलन होगा टी के सापेक्ष तो पी बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 2 भाग में समीकरण 1 कर लेते हैं। करने पर यहां पर देखो डी वाई बट्टा डी टी बट्टा डी एक्स बट्टा डी टी का मान किसके बराबर आ जाएगा? डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में पी कॉस पी टी बट्टा में आ जाएगा कॉस टी। इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 3 में हम पुनः दोनों तरफ क्या करते हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 3 में पुनः पुनः दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा? देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का अवकलन किया तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर में यहां पर देखो डी बट्टा डी एक्स क्या आएगा? डी बट्टा डी एक्स पी कॉस पी टी बट्टा में क्या है? बट्टा में कॉस टी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? श्रृंखला नियम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना और ये जो फलन है ये टी के पदों में। तो श्रृंखला नियम लगाकर पहले इसके टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और फिर हम क्या करेंगे? टी का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो श्रृंखला नियम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो डी बट्टा डी टी पहले टी के सापेक्ष इस फलन का अवकलन कर देंगे तो पी कॉस पी टी बट्टा में कॉस टी। ठीक है। फिर इसके गुणा में हम टी का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी बट्टा डी एक्स। ठीक है, ये कर लिया। तो अब यहां पर तो u बट्टा वी वाला सूत्र लग जाएगा। तो पहले देखो बट्टा में कॉस स्क्वायर टी हो गया। ठीक है। फिर कॉस टी को हमने स्थिर रखा तो पी कॉस पी टी का अवकलन करेंगे तो पी तो अचर है, ये बाहर आ गया अवकलन के। कॉस पी टी का अवकलन माइनस का साइन पी टी होगा तो माइनस का साइन पी टी। फिर देखो श्रृंखला नियम से पी टी का पुनः अवकलन करेंगे तो पी बाहर आ जाएगा तो पी पहले से ही बाहर है तो यहाँ पर पी का स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर माइनस में क्या आएगा? पहले तो हमने किसको स्थिर रखा था? कॉस टी को स्थिर रखा था। अब पी कॉस पी टी को स्थिर रखते हैं तो पी कॉस पी टी को स्थिर रखा तो कॉस टी का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन टी। तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा और यहाँ पे साइन टी लिखा जाएगा। ये पद आ गया। ठीक है। तो अब देखो डी टी बट्टा डी एक्स का मान अगर हम समीकरण 1 में देखें तो डी एक्स बट्टा डी टी का मान कॉस टी है तो डी टी बट्टा डी एक्स का मान 1 बट्टा कॉस टी लिख सकते हैं। तो 1 बट्टा में कॉस टी ये बन गया। और ये मान किसके बराबर चल रहा है? डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर के। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर टी को हम उस तरफ भेजते हैं डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर के पास। तो कॉस स्क्वायर टी गुणा डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। और ये जो 1 बट्टा कॉस टी है इसको हम अंदर वितरित कर देते हैं एक एक पद में। तो पहले देखो प्लस वाले पद के साथ वितरित किया इसको तो पी कॉस पी टी साइन टी बट्टा में कॉस टी। फिर माइनस वाले पद के साथ वितरित किया तो पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी बट्टा में कॉस टी।
तो यहाँ पर देखो कॉस टी से कॉस टी भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो हम देख सकते हैं समीकरण 3 से डी वाई बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर है, पी कॉस पी टी बट्टा कॉस टी। तो यहाँ पर देखो ये पी कॉस पी टी बट्टा कॉस टी बन रहा है, तो इसकी जगह हम डी वाई बट्टा डी एक्स लिख सकते हैं। और देखो कॉस स्क्वायर टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी गुणा में डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर में देखो पी कॉस पी टी बट्टा कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 3 से डी वाई बट्टा डी एक्स। तो यहां पर देखो क्या बच गया, साइन टी गुणा में डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस में यहां पर पी स्क्वायर साइन पी टी बच गया। तो अब देखो समीकरण एक से नहीं, देखो हमें सवाल में दिया हुआ है एक्स बराबर साइन टी है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, तो साइन टी की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर साइन टी डी वाई बटा डी एक्स लिखा हुआ है, तो साइन टी की जगह यहाँ एक्स लिख सकते हैं। और देखो सवाल में हमें बताया हुआ है कि वाई का मान साइन पी टी है, तो यहाँ पर ये जो माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी लिखा हुआ है, यहाँ साइन पी टी की जगह हम वाई लिख सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा पी स्क्वायर वाई। तो इन दोनों पदों को उस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी स्क्वायर वाई बराबर 0। और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।